तो पता मतलब कभी कभी कुछ ऐसा अजीब सा हो जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। कुछ ऐसा हो जाता है, कल रात के अराउंड 7 या 8 बजे हुए थे। तो मैंने अभी रूम नया शिफ्ट किया है, तो यहाँ का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होता है, पानी कब ऑन करना होता है, पानी कब बंद करना होता है, नो आइडिया। तो 9 बजे हुए थे लगभग, हाँ वही 8 या 9 बजे हुए होंगे। तो आराम से मैं लेटा हुआ था और फोन चला रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रहा था, किए जा रहा था। सोच रहा था कि आज क्या कंटेंट डालो। तभी अचानक से कान में एक आवाज आई, टप टप टप। मैं वहां से एकदम यूं उठ के और इस वाले रूम में आया तो देखा ये पूरा रूम फुल ऑफ वाटर। पूरा रूम पानी से भरा हुआ एकदम। देखूं तो पानी आ रहा था, वॉशरूम से पानी बाहर निकल रहा था, वो पूरा भरा हुआ था, क्योंकि वॉशरूम में जो पानी जहाँ से जाता है वहाँ कचड़ा जमा हो रखा था, तो वो पानी जा नहीं रहा था, इसलिए रूम में पूरा पानी आ गया। आई वॉज लाइक, व्हाट इज दिस मैन। मतलब अभी क्या करें, गत्ते रखे हैं, चारपाई है, हम जमीन में, हमारे डेस्क पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा व्हाट इज दिस। अजीब सी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो एक्सपेक्ट ही नहीं करी। मुझे लग रहा है कि नहीं, जो बंदा भी गया हुआ है वो आएगा, वो कहेगा आप कितने लापरवाह हो, आप कितने कुछ कर ही नहीं रहे हो, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। क्योंकि ये वाला इंसिडेंट एक दिन पहले भी जब हम पुराने वाले रूम में रहते थे वहां पे भी हुआ था। एक बार खिड़कियां खुली छूट गई और मैं सो गया, बारिश आई और पानी खिड़कियों से एकदम पूरा अंदर, गद्दा अद्दा भीग चुका है, पूरे में पानी पानी हो रखा है। और जब मैं सो के उठा तो देखा, बाप रे। अब जो उस रूममेट, मतलब वहां के जो रूममेट थे, वहां के एक अंकल भी रहते थे साथ में, जब वो आए तो वो हम पे भड़क गए कि मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि जब सो जाओ या कहीं जाओ तो खिड़कियां बंद कर दो, यू आर नॉनसेंस वगैरह ढमकाना। और उसने मुझे बहुत सुना। तो कल मुझे वही लग रहा था, तुमने कही, मैंने झटपट वो जिससे कचरा डालने वाला होता है ना, वो डस्टबिन, डस्टबिन नहीं मतलब डस्टबिन में जिससे हम फॉर एग्जाम्पल कचरा है, कचरे को हम जिसमें भरते हैं और फिर डस्टबिन में डालते हैं, तो वो उससे पकड़ के ऐसे 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 करके, ऐसे करके मैंने वॉशरूम में पानी उछाल उछाल के पूरा रूम का पानी, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं है रूम का पानी जानने का कोई वो नहीं है ऑप्शन, तो वो वॉशरूम से ही जा सकता है। फिर मैंने उछाल उछाल के वॉशरूम में डाला, और जल्दी जल्दी की वो आ जाएगा बंदा तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। और अभी आज मेरा दूसरा ही दिन है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कहेगा जी कैसे हो गया, फलाना धमकाना, वो 4 बातें कहेगा। तो उससे अच्छा जल्दी जल्दी करो। मैंने करता रहा, अभी फिर भी गीला पड़ा है, टाइल्स गीली हुई हैं और लग रहा है क्या करें। तो एक चादर रखी हुई थी, मैंने वो चादर ली और पूरी चादर से पोंछा लगा रहा हूँ मैं, चादर गीला हो गया। फिर मैंने दूसरा, एक कंबल है मेरे पास जिसको मैं ओढ़ा करता था सर्दियों में, मैंने वही निकाला और वो कंबल से पूरा मैंने ऐसे ऐसे करके पोंछा, तब जाके थोड़ा बहुत वो हुआ। फिर मैंने वो कंबल रात में छत पे डाल के आया और इट्स लाइक अ हेक्टिक। 1 घंटा लग गया मेरे को वो सब कवर अप करने में। अजीब सी सिचुएशन हो जाती है यार, समझ ही नहीं आता है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो मुझे लगा वो लड़का आएगा तो शायद उसे पता नहीं लग जाए, पर होपफुली जब तक वो आया, रात हो चुकी थी, अराउंड 11-12 बजे वो आए, तो तब तक मैं भी सो गया था। तो सुबह उठा तो एकदम सब सूखा हुआ था, तो उसे पता नहीं चला। पर फिर बात चली तो मैंने उसे बताया, तो ही वॉज रिएक्टिंग लाइक नॉर्मल। अच्छा, एक काम किया करो, शाम को ना वो बंद कर दिया करो और वो जमा होगा तो। मैं कहूँ हाँ, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे पुराने वाले रूम का जो रूममेट था वो, उसने जैसे रिएक्ट किया था ना, शायद ये वैसे ही करेगा। पर ही वॉज सो गुड, उसने नहीं किया। और मतलब फिर मजा आया, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है अभी। और आज फिर उसके बाद मैंने वो इंसिडेंट शेयर किया तो और थोड़ी बातें हुई, और एक लंबे अरसे बाद हमने एक्टिंग प्रैक्टिस करी, एक सिचुएशन क्रिएट करी, और फिर उसने एक्ट किया, मैंने एक्ट किया। एक एक मतलब अगर हम ड्रग अल्कोहलिक होते या ड्रग वाले होते, बहुत ड्रग की लत लगी हुई है तो मैं जा रहा हूँ और कैसे करूंगा, एक ड्रग जो पर्सन, एक कैरेक्टर है जो ड्रग्स लेता है वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो वैसा कुछ हमने क्रिएट किया। और बहुत मतलब बहुत मजा आया, हमने कि हम घंटों बातें करते हैं,
आई थिंक ही लव्स टू टॉक विद मी, उसे मेरी कंपनी पसंद आ रही है। और अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे से बोर नहीं होता है। मैं उसके लिए नहीं कर रहा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। और अच्छा इसलिए लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हम हमारी वाइब मैच हो रही है। एक नया जब रूम लेते हैं, नए लोगों के साथ रहते हैं, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। पर एक अंदर मेरे स्पेशली एक रहता है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं ताकि उसे बुरा लगे, वो अनकंफर्टेबल फील करे। जबकि मैं नया आया हूँ, मैं उसके लिए करता हूँ कि उसे अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। और सिर्फ उसके लिए भी नहीं करता, मैं मतलब कोशिश करता हूँ। पर कभी कभी फिर भी गलतियां ऐसी हो जाती हैं। जैसे एक बार पुराने रूममेट के साथ मैं चेस खेल रहा था, तो चेस में वो हार गया मेरे से। तो उसने बोला कि नहीं यार, मैं ये चाल चलना नहीं चाहता था, पर मैंने चल दिया इसलिए हार गया। हमने कहा कोई बात नहीं, उसको दोबारा कर लो। फिर जो मन का जो मतलब सोच रहे थे कि ये नहीं चलना चाहिए, दूसरा चलना चाहिए था, वो चल लेना। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने वो वाला एक जो अपना एक स्टेप है वो रिवर्स किया। हमने कहा अब तुम जो चाहो वो चलो। तो उसने वो चला, हमने फिर उसे हराया। उसने बोला ओ एक और बार। हमने कहा ठीक है। उसने इस बार दो स्टेप्स रिवर्स करे, और फिर हमने उसको हराया। तो वो फ्रस्ट्रेट सा हो गया, हार के रूम में गया ही हुआ था, तब तक तीसरा रूममेट आया। बोला क्या हुआ? मैंने बोला यार 2 बार जीत को भीख में देने के बाद भी मैंने हरा दिया, आज मजा आ गया। वो बंदा इतना पागल हो गया, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया। बता हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, भीख में क्या होता है, भीख में देके हरा दिया। मैंने तुम्हें खेलना सिखाया है, खेलना नहीं आता था, मैंने तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें सिखाई हैं, हमें सिखा रहे हो। जिसने खेलना सिखाया उसी बाप को सिखा रहे हो। He was like, मैंने बोला क्या हुआ भाई, भीख का मतलब वाकई भीख नहीं, मतलब जस्ट लाइक मैं मजाक में बोल दिया यार। तुम जैसे हारे हो ठीक है, थोड़े लगता है, पर मैं जीता हूँ तो मैंने ऐसी फ्लो में बोल दिया। हालांकि मैं ऐसे शब्द यूज करता नहीं हूँ, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता, पर बोल दिया फ्लो में। इट्स ओके, मजाक में बोला था, इतना सीरियस मत लो। बट वो बहुत सीरियस हो गया यार। तो लगता है कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा निकल जाता है। बाकी इट्स अ लाइफ। हर रोज कुछ नया सीखता हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ता हूँ। यहाँ पे आया हूँ तो जो यहाँ पे रूममेट है, तो उसे लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, कहानियां सुनने का। हम अक्सर काम की बातें करने लग जाते हैं ना चाहते हुए। हमारी बात ऐसे ऐसे प्लान करके स्टार्ट नहीं करते, पर वो चलता रहता है क्योंकि दिमाग में वो चलता है ना कि हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या कर सकते हैं, उसके भी सेम चलता है। तो हमारी ज्यादातर चीजें सेम ही होते हैं, मैच कर जाते हैं। तो हम मतलब लंबी लंबी डिस्कशन हो जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे तक हम डिस्कस ही कर रहे हैं। डिस्कस इन द सेंस वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, हम अपना एक डिबेट में चले जाते हैं। डिबेट में ना वो हारता है ना मैं जीतता हूँ, मतलब एक अलग तरीके की कन्वर्जेशन हो जाती है, एंड आई लव इट। उससे जो कुछ निकल के आता है वो होता है। और ये मुझे ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। और लगता है कि नहीं है, इसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे। बैठ के सोचने में एक सेटिस्फिकेशन मिलती है जो कि वहां नहीं मिलती। वहां पे लगता है एनर्जी ज्यादा जाती है जितनी देर हम दूसरे के साथ कन्वर्जेशन करते हैं। हालांकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमें हम एक दूसरे को अभी नए नए हैं तो उस कन्वर्जेशन से आपस में घुल भी गए हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। और समझ पाते हैं कि वो बंदा कैसे सोच रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। बट उसमें बहुत एनर्जी जा रही है। तो मुझे लगता है आई शुड कंट्रोल। खुद बैठ के तुम बैठे हुए हो जब कुछ काम नहीं है और सोच रहे हो कि हाउ टू स्टार्ट, तब जहाँ पहुंचना है कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ते निकाल रहे हो, कर रहे हो, या कुछ पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो मैं कंट्रोल करूंगा इस चीज़ को। बाकी आई लव इट, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जानने लग जाते हैं, तो शायद इट्स नॉट गुड, मुझे नहीं लगता। पर लेट्स सी, हर रोज सीखते ही हैं। इसमें भी देखेंगे क्या हो सकता है, क्या सीख सकते हैं। सो मजा आ रहा है मुंबई में। हालांकि जो गोल लेके आए थे हम उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी तक लगा नहीं है। वो कहते हैं ना कि समुद्र में निकल पड़े हैं, पैदल ही जा रहे हैं, पानी गहरा होता जा रहा है, पर कोई नाव दिख नहीं रही है जिस पे बैठ पाए। कहाँ जाना है वो पता है बस।
कैसे जाना है वो पता नहीं है, जहाँ जाना है वो कितनी दूर है वो भी नहीं पता, बस जाना है। आई होप कि चलते जाएंगे। कभी कभी अचानक से डर सा भी लगने लगता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कुछ अचानक से कोई पिंपल निकल आता है तो मतलब, कल एक बंदा था तो उसको अचानक से कोई कुछ हुआ है यहाँ पे, तो वो ऐसे मिरर में देख रहा था, वो बोला था यार मुझे ना मरने से बहुत डर लगता है। तो मैं वहीं खड़ा था सुन रहा था, चीजें हिट करती हैं यार ये सब, इतना। हम्म, ठीक है, आज के लिए इतने। ये एक अनस्क्रिप्टेड होता है, मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं बोलने वाला। हालांकि मैं आजकल कहानियां सुनाता हूँ, पोइट्री सुनाता हूँ, कुछ नई किताबें पढ़ रहा हूँ, और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, म्यूजिक सीख रहा हूँ, और उसमें मुझे लगता है कि हाँ ये हम शेयर कर सकते हैं, तो वो मैं करता हूँ। आई होप कि जो कहानियां हैं कविताएं हम आपको सुनाते हैं वो शायद आपको अच्छी लगती होंगी, मजा आता होगा देखने। हालांकि दो तीन ही लोग देखते हैं, पर जितने दो तीन देख रहे हैं उनमें से शायद एक मैं होता हूँ, एक मेरे पापा देख लेते हैं, एक मम्मी देख लेते हैं, तो तीन वही लोग हैं। पर कभी कभी आ जाते हैं 8-10 व्यूज आ जाते हैं। एक अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें शायद 200 व्यूज आ गए। सो जो बाकी के हम तीन चार के अलावा लोग हैं, शायद पसंद आ रहा हो, तो बस ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो ब्रो हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे करेंगे, पर कर रहे हैं। आई होप आज नहीं तो कल तो पसंद आएगा। और सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे ठीक लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। आज का कंटेंट जैसे जा रहा है हम वैसे नहीं डाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अलग तरह के लोग रील बनाते जा रहे हैं, नहीं है यार वो हमारे, वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ना बिहेवियर ही नहीं है, मतलब हमारे से नहीं होता वो। और अगर वो करके हमें कुछ मिल भी जाए तो फिर खुशी नहीं होती। जब कुछ काम करने में अगर मैं ही ना रहा तो फिर वो काम करके क्या फायदा। तो वो चीज है। सो थैंक यू, आप भी लगे रहिए, काम करते रहिए। आई होप अच्छी होली आ रही है तो घर जाइए, इफ पॉसिबल। हम तो नहीं जा पाएंगे इस साल, अगर आपके लिए संभव हो तो जरूर जाइए। हर दिल को ऐसे जीना यार जैसे ये आखिरी ही है, क्या पता कल हो ना हो।